Hello, Dr. Anil. How are you today? Hello, Dr. Tejaswini. I am fine. How are you? I'm also fantastic. Well, nice to meet you. And you bagged 197 in FMG, which is just commendable. So we would like to, decode you in your marks today. Okay, So okay. thank you so much for actually giving me this opportunity to interview you. And really, thanks. My pleasure. My pleasure. Okay, so which city and which university you graduated from? I am graduated from Jalalabad State Medical University, Kyrgyzstan. Okay, and how many years is your course? Completely 5 years. Okay, and Uh, you did internship in Jalalabad itself, or no, no, so? no. Internship is in India. So since when did you start, preparing for FMG? Uh, if talk seriously, then I started from third year. वैसे फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत मतलब मैम तब बोलती थी बीडी चौरसिया पढ़ लो। कोई बोलता था फार्मा की सेम्बुलिंगम पढ़ लो, कोई बोल। अच्छा, मतलब आप स्टार्टिंग से ही बहुत स्टूडियस थे और स्टार्टिंग से यू वो सीरियस कि आई हैव टू बैक 197, राइट? अभी हम उन सवालों पे आते हैं जो सब जानना चाहते हैं and इसलिए उन्होंने ये इंटरव्यू पे क्लिक किया. सो हाउ मेनी जीपीस डिड यू गिव इन ऑल? मैंने टोटल 8 जीटीज दी थी फाइनल तक। फाइनल एग्जाम। ओके, एंड आप एमसीक्यू हर रोज सॉल्व करते थे या फिर जस्ट थ्योरी? यू मेड थ्योरी लाइक रियली स्ट्रांग. एंड एमसीक्यू कब से स्टार्ट किया आप? एमसीक्यू वही मतलब अभी एक लेक्चर खत्म कर लिया, एक टॉपिक पूरा खत्म कर लिया तो उसके क्वेश्चन उसी दिन करता था। लाइक मैंने 20 क्वेश्चंस पर डे से स्टार्ट किया था और फिर एंड में दिल्ली आने के बाद 100 150 क्वेश्चंस पर डे। ऑसम, मतलब लाइक स्टार्ट स्मॉल और जो जब का तभी करना, जो हाँ। टॉपिक, राइट? ओके. यस। एंड व्हाट वाज द मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट फॉर यू ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? ड्यूरिंग प्रिपरेशन माइक्रोबायोलॉजी इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। फिर लेकिन बाद में मैंने प्रीति मैम से वो पढ़ा तो ब्रेड एंड बटर हो गया। ओके, इट बिकेम रियली इजी, राइट? प्रीति यस। मैम इज लेकिन हमारी जब एग्जाम हुई तो माइक्रोबायोलॉजी पे बहुत कम क्वेश्चन है। एक्चुअली यस. कोई हाँ। टिप्स एंड ट्रिक्स आपने डेवलप की थी ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट के लिए? डिफिकल्ट सब्जेक्ट के लिए मतलब जो प्रीवियस ईयर टॉपिक है उसको बार बार रिवाइज करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वो टॉपिक पूरा क्लियर होना चाहिए। लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन टॉपिक मोस्टली रिपीट होते हैं। तो इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर टॉपिक स्ट्रॉन्ग किए थे। Do you mean to say PYTs are obviously more important than PYQs, right? ये यस, यस, basic understanding है. Okay, so हाँ। everyone, all the juniors, keep in mind PYTs will help you to bag more scores, right? क्योंकि PYQ obviously repeat नहीं होगा, but PYTs होंगे and you should understand thoroughly, ताकि कितना भी twist and turn तोड़ मरोड़ के examiner paper set करे, you will be able to solve. हम्म। Okay, और कौन सा आपका सबसे favorite subject रहा? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट पहले से ही मेडिसिन ही रहा है, जब से प्रिपरेशन स्टार्ट की तब से। मतलब मैंने प्रिपरेशन सीक्वेंस वाइज स्टार्ट की थी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री सीक्वेंस वाइज। लेकिन जब मेडिसिन तक पहुंचा तो मतलब ये फील्ड से थोड़ा प्यार होने लगा कि अच्छी फील्ड है करके। मेडिसिन मेरे को पहले से ही पसंद है। Okay. हाँ। And so you prepared like your notes, handwritten notes or printed notes. क्या कहना है आपका? मतलब डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्ट। अभी जो सब्जेक्ट में लाइक सर्जरी, रेडियोलॉजी, इसमें डायग्राम्स ज्यादा होती थी तो वो अपन इतना ड्रॉ नहीं कर सकते, हैंड ड्रॉ नहीं कर सकते, तो उसके लिए प्रिंटेड नोट्स ही यूज किए थे। फार्मा, उसके बाद ये मेडिसिन, पीएसएम, गायनी, इसके सबके मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे। हाँ, वो बात अलग है, आखिरी में सब रैपिड पे शिफ्ट कर दिया था प्रिंटेड नोट्स पे, लेकिन मैंने सबके हैंड रिटन नोट्स बनाए। And many students, they contacted me. What is the strategy for medicine? Because even I didn't do medicine. So yeah, how did you do it? मैंने मेडिसिन दीपक मारवा सर से पढ़ा था। दीपक मारवा सर जो सीक्वेंस से पढ़ाते हैं, लाइक तब तक तो वो कार्डियोलॉजी सबसे पहले पढ़ाते थे, तो आई स्टार्टेड फ्रॉम कार्डियोलॉजी। देन सीक्वेंस वाइज जैसे कार्डियो के बाद एंडोक्राइन, इमरजेंसी मेडिसिन टॉपिक था बीच में, तो वही करते गए। ईसीजी जब अपन पहले बार पढ़ते तो किसी को समझ में नहीं आता है, तब ऐसा मन करता है कि ये फील्ड छोड़ दे, क्यों ये फील्ड चुनी है। तो ईसीजी पहले हैंड ड्रॉ करके देखा 2 3 बार, बाद में फिर से उसके रिपीट लेक्चर देखे, तो फिर बाद में समझते गया है, इजीली डायग्नोस करता है कि ईसीजी काय का होता है। देख के फिर बाद में समझ आने लगा।
तो प्रैक्टिस 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 एंड हार हाँ। नहीं मानी आपने, मतलब डटे रहे। नहीं, ओके। वो चीज ही ऐसी मेडिसिन वो बार बार करनी पड़ती है, और स्पेशली ईसीजी। या एमसीक्यूज व्हाट प्लेटफॉर्म यू डिड, बिकॉज मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड कि कौन से प्लेटफॉर्म से एमसीक्यू करें। इन माय ओपिनियन, जो प्लेटफॉर्म से आप स्टार्ट करते हो आखिरी तक वही प्लेटफॉर्म यूज करो। लाइक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रिप से शुरू करते हैं, फिर उन्हें कोई बताता है कि मैरो ज्यादा अच्छा है, फिर वो प्रिप लैडर से मैरो पे शिफ्ट होते हैं, फिर मैरो से सेरेबेलम पे शिफ्ट होते हैं, तो ये सब में वो एक भी अच्छे से कर नहीं पाते। तो मैंने शुरुआत से आखिरी तक प्रिप लैडर ही रखा था। हाँ, एंड एंड में मैंने कुछ क्वेश्चंस जीटीज मैरो की भी दी थी, कि हर प्लेटफॉर्म की कुछ अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन कर पाऊँ इसलिए। लेकिन मैंने मोस्ट ऑफ द एग्जैक्टली। क्वेश्चन आखिरी तक क्यूबैक मैंने प्रिपलेडर की ही यूज की। और परफेक्ट। सो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त एक करेक्ट ऑप्शन या एक बेटर ऑप्शन चूज करने से अच्छा तीन ऑप्शन रूल आउट करना मेरे ओपिनियन में ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उससे कंसेप्ट बिल्ड होता है। परफेक्ट। आई थिंक हाँ आपने बहुत सही बोला कि जीटीज के लिए तो लैंग्वेजेस डिफरेंट होती है ऐप की। हाँ सो हाँ जीटीज गो फॉर मैरो, सेरेबेलम, वो जो भी फ्री में अवेलेबल है वो करो। लेकिन क्वेश्चन हाँ हाँ बैंक एक ही का करो तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ, क्योंकि कितने 10,000 वगैरह क्वेश्चन तो होंगे पूरे 19 सब्जेक्ट के। सो या हाँ, सेम। okay, and on an average, most of the people are really interested in this one question कि on an average daily में आप कितना पढ़ते थे? अभी अगर यूनिवर्सिटी लाइफ है, कॉलेज लाइफ है, एब्रॉड हो, तो कॉलेज होता है, उसके बाद वहाँ पे हमें सेल्फ कुकिंग करनी होती है, तो टाइम नहीं बच पाता है। तो अगर वहाँ पे अपन 4 आवर्स to 6 आवर पर डे कर रहे हैं तो मोर देन इनफ। लेकिन इंडिया आने के बाद, लाइक मतलब अभी मैंने मेरी प्रिपरेशन गौतम नगर दिल्ली से की थी, तो कोई गौतम नगर जाता है, कोई घर पे रुकता है, कोई कहीं और जाता है, कोई कोचिंग ज्वाइन करता है। तो मैंने गौतम नगर में 8 आवर्स पर डे से स्टार्ट किया था, और 14 आवर्स 15 आवर्स पर डे पे एंड अप किया। Awesome. जब आपने कहा कि 4 to 6 hours if you're doing and you have university also, so guys, ये नहीं है कि आधा घंटा कर लो 1 घंटा कर लो तो बहुत है, बिकॉज दे माइट बी थिंकिंग व्हाट इज सेइंग 4 to 6 hours, हमसे तो कभी नहीं हो पाएगा, बट अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं, राइट? एंड so is there anything in your whole journey that you regret कि अरे अगर मैं ये भी कर लेता तो 300 मार्क्स आ जाते, ऐसे कुछ है? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसका रिग्रेट होता है, लेकिन एट द एंड मार्क्स सफिशिएंट है, पास होना ज्यादा जरूरी है, वो हो गया है। You are happy. कुछ लोगों को मैं वन agree फिफ्टी with you. नहीं आया है, उनका पेन कुछ अलग होता है, तो अपने को ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखने भी नहीं चाहिए। ठीक है, 197 इज इनफ। ओके। तो हाँ, आप मुझे बस ऐसा लगता है कि पीएसएम और बायोकेमिस्ट्री थोड़ा अच्छे से किया होता तो स्कोर कर सकता था। और हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वो क्वेश्चन पे फिर से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने 9 क्वेश्चन के आंसर चेंज करने के बाद गलत किए। ये मेरा रिकॉल सेशन में मैंने चेक किया। या ये तो सबसे बड़ा टिप है, बिकॉज मैंने गांठ बांध दी थी कि एक तो गलत, लेकिन एक भी वापस जाके आई वोंट चेंज इट, या हाँ, तो आई आंसर थिंक चेंज दैट बिल्कुल गिव्स नहीं मी अ किया। लॉट। मैंने 9 क्वेश्चन के आंसर चेंज किए, और उसमें से सबके सब गलत हुए, एक भी सही नहीं। क्योंकि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो जाता है एंड योर हाँ फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज यूजुअली राइट। सो हाँ, या अगर आप फिर से चेक करो ना तो ऐसा लगता ही है कि ये शायद मेरा ये आंसर होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट चॉइस ऑलवेज बेटर। Yeah. And what would you like to suggest to our juniors and जिनका unfortunately नहीं हो पाया, क्या हाँ हाँ, बोलना चाहेंगे आप? जो जूनियर से, दोज हु आर इन कॉलेज लाइफ, इन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, आई विल सजेस्ट देम, ट्राई टू बिल्ड योर concepts, ट्राई टू रीड स्टैंडर्ड बुक्स, और जितना हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत अभी से डालो। लाइक स्टार्ट करो 20 क्वेश्चन पर डे, एंड बढ़ाते जाओ पर डे। मतलब आज 20 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर बाद में बढ़ते 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 जितना पॉसिबल हो सके उतना। जो टॉपिक कर रहे हो वो कम्प्लीटली उसी दिन रिवाइज करो, रिवाइज करते ही क्वेश्चन सॉल्व करो। और जैसा मैंने कहा, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त एक बेटर ऑप्शन या एक करेक्ट ऑप्शन चूज करने से अच्छा, या एक मोर करेक्ट ऑप्शन बोल सकते हैं, एक मोर करेक्ट ऑप्शन चूज करना हमें बताया जाता है, उससे अच्छा 3 ऑप्शन रूल आउट करना। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी मेडिसिन में। मेडिसिन लगभग सारे सब्जेक्ट में मेरे को 3 ऑप्शन रूल आउट करने की आदत मैंने पहले से लगा दी, Okay. उससे कंसेप्ट बिल्ड होता है। As और early as जो possible. जो दोस्त लोग मेरे फेल हुए उनको बस यही बोलूंगा कि रैपिड का कंटेंट, आपका जो मतलब जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है वो रैपिड थ्रू बार बार रिवाइज करो नोट्स, क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करो, जीटीज दो, और जीटीज देने के बाद स्कोर से ज्यादा इवेल्युएशन पे ध्यान दो। और बहुत लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि सर
सब हर कोई बोलता है कि एनालाइज करो, हाउ टू इवैल्यूएट, हाउ टू एनालाइज, वुड यू लाइक टू से समथिंग? आज अगर मैंने जीटी दी है तो उसी दिन उसका इवेल्युएशन करना चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन से, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन से, और वीक सब्जेक्ट कौन से। तो नेक्स्ट जीटी जब आप दो, तो जो सब्जेक्ट ये जीटी में वीक थे, अगले जीटी में वो स्ट्रांग होनी चाहिए। लाइक मैंने फर्स्ट जीटी दी थी, उसमें मेरा एनाटॉमी, ऑर्थो, उसके बाद सर्जरी, पीएसएम, ये सारे सब्जेक्ट वीक थे। तो मैंने सेकंड जीटी देते समय ये सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज किया था। तो फर्स्ट जीटी में मेरा स्कोर 178 था, सेकंड जीटी में वो 184 हुआ था। तो स्कोर से ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेल्युएशन रहेगा, ये मैं बोलूँगा। ओके, और हर प्लेटफॉर्म से आपने ट्राई किया है जीटी देना, राइट? हाँ, जीटी मैंने लगभग सारे प्लेटफॉर्म्स की दी थी, जो जो एंड फ्री अवेलेबल। विच प्लेटफॉर्म यू थिंक कि ये वाले प्लेटफॉर्म की जीटी क्वेश्चंस आर रियली गुड? मैरो की जीटी मोर गुड, क्योंकि उनका मतलब एग्जैक्ट पेपर का जो पैटर्न होता है ना, वो पैटर्न में वो फॉर्मेट सेटअप करते हैं। हाँ। ओके, एंड सो यू प्रिपेयर ऑल द सब्जेक्ट्स, मेन वीडियो से आपने सब कुछ किया, राइट? हाँ, कुछ छोटे सब्जेक्ट छोड़ के, लाइक साइकाइट्री, डर्मा, ये रैपिड किया था, एनास्थीसिया, ये ओनली रैपिड किया। एंड जो लोग अभी एग्जाम देने वाले हैं इस जुलाई, 6 जुलाई, उनके लिए डू यू हैव समथिंग? अभी उनके पास टाइम नहीं है, उन्होंने सिर्फ 6 महीने पहले स्टार्ट किया है फॉर एग्जाम्पल, सो हाँ, व्हाट वुड बी योर टिप्स फॉर देम? अभी वही जो जो कंटेंट उनके पास अवेलेबल है उसे बार बार रिवाइज करना। कुछ नया सोर्स, अभी कुछ नया करना है, ये बिल्कुल में दिमाग में नहीं होना चाहिए। अभी तुम्हारे पास जितना कंटेंट है, कंसाइज कंटेंट जितना है, वही बार बार रिवाइज करो, एक चीज बार बार करो, वो ज्यादा बेटर है कुछ नया करने से अच्छा। क्योंकि ऐसे टाइम पे बच्चों को पता चलता है कि ये सेशन हो रहा है, वो सेशन हो रहा है, हम्म। तो मैं जाता हूँ, वो थोड़ा मतलब कोई कोई टीचर या कोई फैकल्टी बोलते हैं कि मैं इतना कम टाइम में पूरा रिवाइज करा दूंगा, तो उसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि जो आप ऑलरेडी अवेलेबल है, जो तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, वो बार बार रिवाइज। मेनी स्टूडेंट्स से कि पूरे 19 सब्जेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर मैं 10 कर लूँ तो आई थिंक मैं अगर 10 मास्टर कर लूँ तो क्या वो एफएमजी निकाल पाएंगे? नहीं, ये मेरे हिसाब से सही स्ट्रेटेजी नहीं है, सारे सब्जेक्ट करना जरूरी है। हर सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। कौन से टाइम किस सब्जेक्ट पे ज्यादा क्वेश्चन आए बता नहीं सकते। सो बहुत से स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि बहुत से मैंने ऐसे देखे जो मेडिसिन स्किप करते हैं। अब मेडिसिन स्किप करने के बाद एग्जाम पास होना, लकीली कुछ बोलते भी पास होने के बाद कि मैंने मेडिसिन स्किप किया था। लेकिन मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि कोई सब्जेक्ट स्किप करो, मेरे हिसाब से ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। कोई सब्जेक्ट स्किप करना, ये मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि किसी भी टाइम मतलब ये साल अभी माइक्रो और पैथो में हमारे अटेम्प्ट के टाइम क्वेश्चन कम आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में उस पर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, और कंसेप्ट भी उसी से बिल्ड होते हैं, सब्जेक्ट्स इंटीग्रेटेड होते हैं। सो ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू यू इज रैपिड रिविजन इनफ? नहीं, अगर फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो तो रैपिड से आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप उसके बेसिस पे एग्जाम पास नहीं कर पाओगे। तो एटलीस्ट एक बार सारे सब्जेक्ट फुल लेंथ से कंप्लीट करना जरूरी है। ओके, और अगर किसी के पास सिर्फ दे हैव ओनली लाइक 6 मंथ्स इन हैंड, शुड दे हाँ, स्टार्ट हाँ। मेन वीडियोस नाउ? अगर 6 मंथ बचे, मतलब जो जिन्होंने अभी तक जीरो प्रिपरेशन रखी है, और वो फर्स्ट टाइम मतलब एग्जाम के लिए 6 महीने पहले स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेटर टू गो विथ कोचिंग। कोचिंग वो लोगों के पास ओरिएंटेशन नहीं रहेगा, डायरेक्शन नहीं रहेगी, और सेल्फ स्टडी से 6 महीने में 19 सब्जेक्ट कंप्लीट करना इम्पॉसिबल टाइप है। क्योंकि कोचिंग सेंटर वाले मेडिसिन 5-6 दिन में कंप्लीट करा देंगे, कोई भी स्टूडेंट सेल्फ स्टडी में 5 या 6 दिन में मेडिसिन कंप्लीट नहीं कर सकता। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। तो ऐसे कई बार होता है कि नींद से उठते हैं एंड वी जस्ट डोंट फील लाइक स्टडिंग सम डेज, हाँ, एंड द हाँ। पर्सन इज वेरी डिस्ट्रैक्टेड, फोकस ही नहीं हो रहा, तो कैसे फोकस करें उन दिनों को? हाउ शुड वी मोटिवेट आवरसेल्व्स इन सच See, टाइम? हमने पहले से सुना है कंसिस्टेंसी इज द की। सो कंसिस्टेंसी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये एग्जाम पास करने के लिए। लेकिन एज ए ह्यूमन नेचर, हम कंटिन्यूअसली पढ़ तो नहीं सकते, तो लेकिन अगर आपने 6 दिन या 7 दिन कंटिन्यू पढ़ाई की है, तो आप एक दिन का या आधे दिन का गैप बिल्कुल ले सकते हो। क्योंकि मैं जनरली दिल्ली में ऐसा करता था, मतलब ट्राई करता था पूरा कि एक दिन भी गैप ना लूं। तो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, फिर एक टाइम पे अपन एग्जॉस्ट हो जाते हैं।
तो उस टाइम पे मैं आधे दिन का गैप लेके मोबाइल पे ही मूवी वगैरह देख लेता था, या वहीं पे थोड़ा घूम घूम लेके माइंड फ्रेश कर से फिर से स्टार्ट करता था। लेकिन हाँ। इसका मतलब ये नहीं फिर कि मूवी देखने चले गए और 2 दिन पढ़ाई ही नहीं की, वो गलत सेंस में मत। या हाँ एग्जैक्टली बिकॉज ऐसे होता कई बच्चों का ऐसे कि अगर वो दूसरी लाइन में ब्रेक लेते हैं डिस्ट्रैक्ट होते हैं जस्ट दे जस्ट गेट डिस्ट्रैक्टेड। हाँ तो हाँ यू नीड टू कंट्रोल मतलब अलार्म लगाओ कुछ भी करो बट एक हाँ। सर्टेन टाइम पीरियड आपने सेट कर रखा था ना लाइक हाफ अ डे फॉर योर यस ब्रेक। यस। एंड जैसे अभी वो हमारे प्रिपरेशन के टाइम पे वर्ल्ड कप चल रहा था, तो मुझे तो नहीं याद कि मैंने इंडिया की एक भी मैच स्किप की होगी, लेकिन फिर वो अर्स कंप्लीट कर लेता था। लाइक अगर मैंने 4 घंटे इधर वेस्ट कर दिए, तो अगले दिन 4 घंटे ज्यादा पढ़ाई करनी, ये पहले से माइंडसेट बना के रखा। मतलब आप काफी डेडिकेटेड थे एंड बिना डेडिकेशन कोई भी पास नहीं होता राइट। ओके नहीं, द एंड थिंग इज, मुझे कॉलेज में लकीली सीनियर्स बहुत अच्छे मिले, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से गाइड किया। तो सबको सीनियर्स अच्छे नहीं मिलते, तो यू आर डूइंग वेरी ग्रेट जॉब फॉर देम। मतलब वो तुम्हारे वीडियो देख के, आपकी वीडियो देख के एक डायरेक्शन, एक ओरिएंटेशन उन्हें मिल रहा होगा, स्पेशली फॉर आवर जूनियर्स। थैंक यू। हाँ क्योंकि मुझे भी जूनियर्स क्योंकि मुझे भी सीनियर्स बहुत अच्छे मिले थे एंड दे वर गाइडिंग मी कि पढ़ाई कर लो बहुत टाइम पास किया तुमने पढ़ाई कर लो चलो। एंड दैट्स व्हाट आई एम जस्ट हाँ हाँ। दैट। एफएमडीएस के लिए ये प्रॉब्लम होता है, कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं होता है। तो जब ये समझ में आता है तब तक बहुत से बच्चों के लिए देर हो चुकी होती है। लाइक मतलब दिल्ली में या इंडिया रिटर्न आने के बाद ही उन्हें पता चलता है कि पढ़ना कितना जरूरी है। सो डेफिनेटली योर वीडियोस विल हेल्प देम। थैंक यू। डिड यू हैड एनी स्पेशल डाइट स्पेशल फूड रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन या फिर यार देखो, अभी हम तो दिल्ली में गौतम नगर में रहते थे, वहां पे खाना भी डिस्पोजल में ही खाना पड़ता है, रोड पे खाना पड़ता है। वहां पे सीटिंग वाले रेस्टोरेंट तक नहीं है। तो डाइट वगैरह तो फॉलो करनी चाहिए एग्जाम दिन में, वो एग्जाम डेज में वो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन हमसे तो नहीं हो सका दिल्ली में, क्योंकि हम दिल्ली में थे गौतम। वहाँ जो मिलता था, जैसे मिलता था, वो खा के एग्जाम दिए। लेकिन एंड अगर आपको अगर घर पे हो और डाइट फॉलो कर सकते हो, तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। आपका स्लीपिंग पैटर्न क्या था? स्लीपिंग पैटर्न में मैं रात की नींद ही मैंने ज्यादा प्रीफर की है, कि ऑलवेज गो टू स्लीप एट नाइट, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग ऐसा नहीं कि मैं मतलब सुबह 4 या 5 बजे उठ गया, रात में 2 बजे तक पढ़ाई करके 2:30-3 बजे तक सो जाता था, और सुबह 8-9 बजे उठ जाता। ये कौन सा जल्दी है 2:30 3 बजे सोना इट्स नॉट अर्ली। नहीं नहीं, मतलब उधर दिल्ली में क्या होता है, गौतम नगर में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो रात में 8 बजे से लेकर सुबह 8-10 बजे तक पढ़ाई करते हैं और दिन में सोते हैं। ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं। तो मैंने वो फॉलो नहीं किया था। मैं 2 या 3 बजे सो जाता था, सुबह 8-9 बजे उठ के फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट। एंड व्हाट अबाउट एक्सरसाइज आपने कोई स्पेशल जिम लगाया था एक्सरसाइज की थी ऐसे कुछ किया था एक्सरसाइज, प्रिपरेशन टाइम नहीं नहीं, कुछ भी नहीं किया था। एक्सरसाइज वगैरह मैंने आज तक कोई, कभी मैं जिम नहीं गया, कोई स्पेशल एक्सरसाइज नहीं की। लेकिन हाँ, मैं रिकमेंड करूंगा अगर कोई कर सके टाइम मैनेजमेंट के साथ, तो ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन करने के बाद अगर आप पढ़ने बैठो, तो ज्यादा अच्छे से पढ़ाई होती है। मैंने खुद कभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन लोग बोलते हैं तो कुछ होगा ही, अगर आप कर सको तो अच्छा ही रहेगा वो। में आपको कभी गुस्सा आता था कि यार मैं इतना पढ़ रहा हूँ लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा है यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन एमसीक्यू हाँ। सॉल्व नहीं हो रहा है ऐसे कभी ये फ्रस्ट्रेशन हुआ? ये सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। लाइक मैंने पैथोलॉजी पैथोलॉजी मैंने एग्जाम के 2-3 दिन पहले तक पढ़ी है। एनाटॉमी मैंने एग्जाम के 2 दिन पहले तक पढ़ी है। ये सबके साथ होता है कि यार ये तो मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, लेकिन ध्यान में रखना कि आपको जितना लगता है उससे ज्यादा ही आपको पता होता है। ओके तो आप डील कैसे करते थे जब फ्रस्ट्रेशन फील होता है आप डील कैसे करते हो? क्वेश्चन सॉल्व करता था, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मतलब अगर मैं 50 क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व सॉल्व कर, करते थे आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है आप और क्वेश्चन सॉल्व करके वो फ्रस्ट्रेशन दूर करते थे ऐसा? हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करता था। 50 क्वेश्चन में अगर मेरे 25 ही करेक्ट आए, तो उस दिन ऐसा इरिटेशन सी होती थी कि यार मेरे 25 क्वेश्चन तो मेरे रॉन्ग हो गए। 50% की एक्यूरेसी क्यू बैंक में आ रही, तो एग्जाम में कैसे आएगी। लेकिन फिर बाद में ऐसे ही जो सीनियर्स थे उनसे बात करके कि भैया मैंने इतना पढ़ा था लेकिन फिर भी मेरी एक्यूरेसी कम आ रही है, तो उन्होंने ही मुझे गाइड किया था, ये सबके साथ होता है। फिर वही मेंटेलिटी आखिरी तक रखी, और क्यू बैंक से अच्छी एक्यूरेसी ही एग्जाम में आती है, ये डेफिनेटली।
और एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन बैंक सॉल्व करनी चाहिए या फिर कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करनी चाहिए, मतलब विच वन इज मोर बेनिफिशियल, क्योंकि क्वेश्चन हाँ बैंक हाँ में हाँ। ऐसे बहुत से सवाल होते हैं जो कि नेसेसरी नहीं होते टॉपिक्स, लेकिन बहुत से क्वेश्चंस होते हैं उसमें। लाइक See, व्हाट्स if you are योर। in, see, if you are in college life, like you are in first year, second year, third year, then go with QBank, means topic wise. It will always better to go with the topic wise. And if you are in preparation mode, like your exam is after 2 3 months or 6 months, then custom module is better option. मतलब अभी कस्टम मॉड्यूल एक पूरे सब्जेक्ट का बना लिया तो पूरा सब्जेक्ट एट ए टाइम रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि अपने पास उतना टाइम तब होता नहीं है कि एक एक टॉपिक के क्वेश्चंस करें। तो डिपेंड्स अपॉन टाइम, अगर आप कॉलेज लाइफ में हो तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने चाहिए, और अगर आप प्रिपरेशन मोड में हो, लाइक आपकी एग्जाम 6 महीने पे 4 महीने पे, तो कस्टम मॉड्यूल इज बेटर ऑप्शन। मतलब मैंने कॉलेज लाइफ में था तब क्यू बैंक की थी, और दिल्ली आने के बाद मैं कस्टम मॉड्यूल ही करता था। एक सब्जेक्ट से स्टार्ट किया था, फिर बाद में 2 सब्जेक्ट के कस्टम मॉड्यूल, फिर 3, लाइक वो है।